हाँ बच्चों, कल हमने पिछले क्लास में पढ़ा था किडनी में जो पिरामिड होते हैं, वृक्क में पिरामिड, उसमें कम से कम जो है 10 से लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हम यहाँ पर एक नेफ्रॉन का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं, आप सभी लोग, ये जो नलिका आ रही है इसका व्यास इस नलिका से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह अभिवाही धमनिका कहलाती है। इसका व्यास अपवाही धमनिका जो रुधिर ले जाती है उससे इसका व्यास अधिक होता है और यह नली आकर के हमारे इस बोमेन संपुट में ग्लोमेरुलस बनाती है, ग्लोमेरुलस। और ये जो प्याले नुमा आकृति आप लोग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बोमेन संपुट। अब यही प्याले नुमा आकृति आगे चल करके जैसे ये क्वाइल्ड होता है उसे कहते हैं प्राथमिक कुंडलित नलिका। अब यही प्राथमिक कुंडलित नलिका आगे चल करके आपके हेयर पिन की आकृति का अर्थात यू आकृति का क्या बनाता है? हेनले का लूप कहते हैं। यह हेनले का लूप, यह आपका क्या है? जब यह नीचे की तरफ जा रहा है यह लूप, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेनले लूप की अवरोही भुजा कहते हैं। और जैसे ये यू आकृति आगे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ती है ऊंचाई की तरफ, इसे कहते हैं हेनले लूप की आरोही भुजा। अब यही हेनले लूप की आरोही भुजा आगे चलकर और क्वाइल्ड हो जाती है जिसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल करके संग्रह नलिका में अपने आप को कनेक्ट कर लेती है। और बच्चों, जो अपवाही धमनियां हैं वह जो है हेनले लूप की चारों तरफ लिपट करके उसी के पैरेलल, उसी समांतर एक रचना बनाती है जिसे कहते हैं वासा रेक्टा कहते हैं। छात्रों, यह वासा रेक्टा और हेनले लूप में जो निस्यंदन है, जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो विपरीत होगी। कहने का मतलब है जो निस्यंदन यहाँ से आएगा नीचे की तरफ अगर ये मूव करेगा तो वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर की तरफ करेगा, और यह जब ऊपर की तरफ निस्यंदन जाएगा तो वासा रेक्टा में नीचे की तरफ फ्लो होगा, जिसे हम कहेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो आगे की संरचना के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए आप लोग प्रतीक्षारत रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार बस।